MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। PTI एहतजाज मनसूख, निज़ाम ज़िंदगी बहाल, दाखिली और खारिजी रास्ते मोटरवेज खुल गई। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते खुले हैं। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया रावी पुल से ट्रैफिक शहर में दाखिल और बाहर जा रही है। ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड ट्रैफिक आ और जा सकती है। इसी तरह रायबंड रोड, फेरोजपुर रोड, गजुमता भी ट्रैफिक के लिए खुले हैं। लाहौर रिंग रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रमादमान। डी चौक से फरार होने के बाद अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी की मानसहरा में पनाह। बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर के साथ उमर अयूब खान भी मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाइस मुजाहिरीन के खिलाफ ब्लू एरिया में ग्रैंड क्रैकडाउन किया गया। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी मौके से फरार हो गए। शर अंगेजी की साजिश नाकाम, पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई। मोहसिन नकवी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा किया और डी चौक में ड्यूटी पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने जवानों की जमा मर्दी की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने डी चौक और इस्लामाबाद के इलाके क्लियर कराने पर रेंजर्स इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध पुलिस, FC और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शर्पसंदों से क्लियर कराए गए इलाकों का जायजा लिया। मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। बैरिस्टर सैफ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत जुल्म करके हार गई और PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया कि जब तारीख लिखी जाएगी तो ये कलम भी काम उठेगा। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में बड़ा इजाफा, 98,000 की हदबूर। कारोबारी हफ्ते की तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 3,357 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 98,160 पॉइंट्स तक पहुंच गया। अमरीकी सदर का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। माहिदे से दुश्मन का मुस्तकबिल खत्म हो गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में अमरीका गजा में जंगबंदी के हसूल के लिए तुर्किया, मिस्र, कतर, इसराइल और दीगर ममालिक के साथ इजाफी कोशिशें करेगा। चीन और कनाडा ने कस्टम ड्यूटी की धमकी पर ट्रंप को खबरदार कर दिया। चीन का ये मौक़िफ़ सामने आया कि किसी भी तजारती जंग में कोई कामयाब नहीं होगा। इधर कनाडा ने ट्रंप को अमेरिका के लिए तवानाई की तस्वीर में अपने बुनियादी किरदार की याद दहानी करा दी। कनाडा की नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फिरलैंड ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुक मुतवाज़िन और मुतबादिल मुनफ़ात का हामिल है, बिलख़ुसूस अमरीकी कारकुनान के हवाले से। और पाकिस्तानी मशहूर गुलकारा हुमैरा अरशद की गाना कानू मारदा चंद्रिया शंका की सारी दुनिया में गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि PTI एहतजाज मनसूख, निज़ाम ज़िंदगी बहाल, दाखिली और खारिजी रास्ते मोटरवेज खुल गए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते खुले हैं। रावी पुल, पुराना पुल, सगिया पुल और रावी पुल से ट्रैफिक शहर में दाखिल और बाहर हो रही है। ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड ट्रैफिक आ और जा सकती है। इसी तरह रायबंड रोड, फेरोजपुर रोड, गजुमता भी ट्रैफिक के लिए खुले हैं। लाहौर रिंग रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा है। दूसरी जानिब मोटरवेज भी खुलना शुरू हो गई। M2 लाहौर ता इस्लामाबाद को खोल दिया गया। M11 सियालकोट ता लाहौर भी खुल गया है।
चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाक सऊदी फ्रेंडशिप पार्लिमानी कमेटी के सरबराह और सऊदी मजलिस शूरा के स्पीकर डॉक्टर अब्दुल अल शेख से मुलाकात की है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में पाक सऊदी फ्रेंडशिप पार्लिमानी कमेटी और मजलिस शूरा के स्पीकर डॉक्टर अब्दुल्ला अल शेख ने चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर पाकिस्तानी सेनेटर्स का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी अमूर समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के पार्लिमान के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया। इस मौके पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान गहरे मरासिम कायम हैं और पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब से दिली वाबस्तगी रखती है और हम सऊदी अरब की मिसाली तरक्की और खुशहाली को कदर की निगाह से देखते हैं। जहलम से नवीद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम शहर के सबसे बड़े इल्ताफ पार्क की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। काम का जायजा लेने के लिए मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने डिप्टी कमिश्नर जहलम मेसम अब्बास के साथ इल्ताफ पार्क का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पार्क में जारी काम का जायजा लिया और उन्हें तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के लिए पार्कों की जल्द तकमील ज़रूरी है। आप पार्कों पर काम की सख्त निगरानी करें। फंड्स पंजाब हुकूमत जारी करती रहेगी। तमाम मुंतखब मेंबरान असम्बली शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलियात के लिए पुरज़्म हैं। इस मौके पर DC जहलम मेसम अब्बास ने मेंबर कौमी असम्बली को पार्क्स पर मौजूदा सूरत हाल और बकाया काम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अवामी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने पार्क्स की बहाली और नए पार्क तामीर करने के मनसूबों पर अवामी राय से मेंबर कौमी असम्बली और DC जहलम को आगाह किया। इस मौके पर साबिक काउंसलर नासिर भट्टी, सलीम बट, साबिक चेयरमैन बल्दिया मिर्जा राशिद और शहरी भी मौजूद थे। साबिक काउंसलर नासिर भट्टी, सलीम बट, साबिक चेयरमैन बल्दिया मिर्जा राशिद, नदीम, खलील काज़मी और शहरी भी मौजूद थे। हमसे भी फीडबैक ली गई थी कि जेलम में किन किन पार्क्स पे या अपने हल्के में किस किन पार्क्स पे होना चाहिए। जेलम के हवाले से मेरी ख्वाहिश है कि 4 पार्क्स फाल हों, जिसमें एक अल्ताफ पार्क है, एक काला गुजरा है जहाँ पे हम इसके बाद जा रहे हैं, और बिलाल टाउन में एक पार्क है और अकरम शहीद पार्क है। इन चारों पार्क्स को हम चाहते हैं कि सबकी जो मकाम जिस पे होने चाहिए, जिस तरह की इनकी शक्ल और फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो हम करवाएं। और मैं इस हवाले से जी दाद देना चाहूँगा DC साहब को। ADC जी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, COMC मौजूद हैं, जो प्रोजेक्ट टीम इस पे काम कर रही है कि यहाँ पे जो हमने अभी ब्रीफिंग ली है, जिसमें पूरा एक उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंस्टॉल हो रही है। तो मैं तो देख के बड़ा मुतमईन हुआ हूँ। मैंने 1-2 गुजारिशात भी, सजेशंस भी दी हैं। जहलम से मुदस्सिर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज की वजह से GT रोड के तमाम अहम पॉइंट्स मुकम्मल बंद। चंद एक मकामात से सिर्फ मोटरसाइकिल या पैदल सफ़र मुमकिन। तरसील न होने के बायस अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। सब्जी मंडी में मौजूद आड़तियों की मनमर्जी के नरखों पर फरोख्त की जा रही है। दुकानदार भी परेशान। सब्जी मंडी से टमाटर 350 से 400 रुपए किलो मिल रहे हैं, जबकि दुकानदारों को 160 रुपए की रेट लिस्ट थमाई जा रही है। सब्जी मंडी पर नजर रखने की बजाय परचून दुकानदारों की रेट लिस्ट और कीमतें चेक की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया दुकानदारों को जुर्माने करने के बजाय मंडियों को कंट्रोल करे, ताकि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक शहरियों को अशिया खुरनोश दस्तयाब हों। धरने की वजह नाल सब महंग पाई हुई दी है। ये धरने की वजह नाल सब मसला खराब होया। ये धरना अज खत्म हो जाए, आलू प्याज टमाटर सिर्फ ये पुराने रेट से फिर आ जाएंगे। सर मंडी के लिहाज नाल ते सब दे रेट ठीक हैं, पर धरने की वजह तो जी महंगाई हो रही है, रोज़गार बंद हैं, सारी रोडां बंद हैं और गरीब आवाम अगे ही परेशान है। बिलों तो किराए के मकान ठीक है। मंडी जाओ तो जोड़े माफिया जोड़े हैं ब्लाक हुई चीज़ और रेट हैं। कल जो आलू का रेट 700 रुपये धड़ी सी, उही आलू थोड़े दिन पहला 350-400 रुपये धड़ी लेते रहे। सर महंग भाई सस्ती तब ही होगी जब रास्ते खुलेंगे। रास्ते बंद होंगे तो सब्जी या सूज कैसे महंगा सस्ता होगा। एक चीज़ 300 रुपये किलो है और 600 रुपये किलो मिल रही है, रास्ता बंद हो रही। सर ये जो टमाटर की या जो चीज़ की इश्यू है, आपको पता है रास्ते बंद है। एक रेडी वाला क्या 200 रुपये बेचे, 300 रुपये 350 खरीद के लेकर 200 तो कोई भी नहीं बेचेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। पटियाला घराना, मौसीकी का गहवारा,
संगीत की रूह, खालिस देसी अंदाज, गजल गायकी और शास्त्रीय गीत संगीत पर जिनकी है गहरी पकड़, पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान और दुनिया भर में अपने फन का मुजाहिरा कर चुके उस्ताद हामिद अली खां साहब गुजर गया। Performing on December 1st, 2024, 6 p.m. at Courtyard Marriott, 90 Biscayne Crescent, Brampton, Ontario. जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो, गुजर गया जो ज़माना। For tickets and sponsorship, please contact 416-732-6660. After the massive success of Ghazal Night in Durham Summerfest 2024, BMK brings you another soulful Ghazal Night featuring Muazzam Ali Khan, tribute to legend Jagjit Singh. एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। An evening of unforgettable ghazals. नैनों पे हम दिल हारे हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। Witness this amazing live concert on Saturday, December 7th at 1370 Williams Parkway East, Brampton, Ontario, L6S1V3. Tickets are only $30 and available in limited quantity. Get your tickets now on eventbrite.ca. For more info or sponsorship, call 416-897-1683. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here.